रामपुर जंगल में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रहते थे। सभी परिंदे एक ही जगह पर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। मगर उसी ही जंगल में एक बड़ी और भूखी चील रहती थी, जो कमजोर और मासूम पक्षियों को सताती और उनका शिकार करती। जंगल के सभी पक्षी उस चील से बहुत परेशान और खौफजदा थे। मगर उसी जंगल में एक गोगो नाम की चील भी थी, जो बहुत ज़हीन और इंसाफ पसंद थी। एक दिन जंगल के सभी परिंदे एक दरख्त के नीचे जमा हुए। तभी टूनी चिड़िया सहमी सहमी आवाज में बोलती है, साथियों, हम कब तक शानो चील के जुल्म सहते रहेंगे? वो रोजाना किसी ना किसी को चीर फाड़ कर खा जाती है। कल वो मेरे बेटे को ले गई। क्यों? शानो चील की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। मगर टूनी, हम तो छोटे छोटे से पक्षी हैं और वो शानो चील तो बहुत ही जालिम है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखो साथियों, अगर हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो ऐसे एक ना एक दिन तो हमारे जंगल के सभी पक्षी या तो मर जाएंगे या फिर इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। मगर कालू भाई, हम सब मिलकर भी उस शानो चील का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या इस जंगल में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, जो हमें उस शानो चील के जुल्म से निजात दिला सके? गोगो चील ने झाड़ियों में छुपकर उन परिंदों की सारी बातें सुन ली थीं। इसीलिए वो उन परिंदों के पास आती है और उनसे कहती है, दोस्तों, ताकतवर को शिकस्त दी जा सकती है। अगर तुम सब मिलकर मेरा साथ दो तो हम शानो चील को सबक सिखा सकते हैं। और तुम सभी जान लो, हर जालिम का अंजाम होता है। बस अकल और इत्तेहाद चाहिए। शानो को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया मंसूबा है। गोगो चील की बात सुनकर सब पक्षियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोगो चील अपना मंसूबा सब परिंदों को बताती है। कई दिन बाद फिर से शानो चील परिंदों का शिकार करने के लिए आसमान में उड़ती है। उड़ते उड़ते वो परिंदों के घर तक भी आ पहुंचती है, मगर उसे कहीं पर भी कोई परिंदा ना दिखाई दिया। फिर शानो चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उड़कर एक दरख्त पर आकर बैठ जाती है। ये सारे के सारे परिंदे कहाँ मर गए हैं? आज तो मुझे एक भी परिंदा दिखाई नहीं दिया। कहीं ये परिंदे होशियार तो नहीं हो गए? मैं हार नहीं मानूंगी। कोई ना कोई परिंदा तो जरूर हाथ लगेगा मेरे। तभी शानो चील की नजर दूर बैठी हुई एक चिड़िया पे पड़ती है। चिड़िया को देखते ही शानो चील के मुंह में पानी आ जाता है। वो चिड़िया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ उड़कर जाती है। टूनी चिड़िया उड़ी और उड़ते हुए वो गार के अंदर चली गई। शानो चील भी चिड़िया का पीछा करते करते गार के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो चील उस गुफा के अंदर जाती है, वो वहाँ पर बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाती है। अच्छा, तो गोगो, इन सब नन्हे नन्हे से परिंदों का साथ तुम दे रही हो। मुझे पकड़ने में तुम्हारा हाथ है। तुम मुझे यहाँ से निकालो। ये धोखा है। ये धोखा नहीं है, ये तुम्हारे जुल्म का जवाब है। तुमने कमजोर परिंदों को सताया और अब इंसाफ होगा। तुम मुझे सजा दोगी? तुम जानती नहीं हो क्या, मैं इस जंगल की सबसे ताकतवर चील हूँ। नहीं, सजा हम सब मिलकर देंगे तुम्हें और तुम्हारी सजा का फैसला जंगल के परिंदे करेंगे। गोगो चील, तुम इस शानो चील को मार दो। इसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारा था और टूनी चिड़िया के बेटे को इसने खा लिया। न जाने इसने कितने बच्चों को यतीम कर दिया। कालू, हम शानो को वैसी ही सजा नहीं देंगे जैसा इसने हमारे साथ किया। हम इसे एहसास दिलाएंगे कि रहम क्या होता है। हमें तुम पर यकीन है। जैसा तुम चाहती हो तुम वैसा ही करो। जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। शानो, तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, लेकिन हमारी एक शर्त भी है। तुम्हें रोजाना कमजोर परिंदों के लिए खुराक जमा करनी होगी और जब तक तुम नेकी नहीं करोगी तुम्हें जंगल में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शानो को ये फैसला बर्दाश्त करना पड़ा और वो जंगल को छोड़कर चली जाती है। चंद दिन बाद वो जंगल में वापस आती है। कुछ दिन बाद वो रामपुर जंगल में वापस लौट आती है, मगर उसके पंजों में बहुत सारा भोजन था। वो सारे भोजन को लेकर जंगल के परिंदों के पास आती है।
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? अगर दिल में पछतावा हो तो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और इत्तेहाद से शिकस्त खाता है और असल ताकत रहम, इंसाफ और नेकी में है।